नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। पीलीभीत में मानवता उस वक्त शर्मसार हो गई जब मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर ही गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से चिल्लाती रही, मगर ना डॉक्टर्स की संवेदना जागी और ना ही स्वास्थ्य कर्मियों का दिल पसीजा। गेट के बाहर ही प्रसव होने से नवजात की मौत भी हो गई है। आरोप है कि 108 एम्बुलेंस उसको अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर ही छोड़कर भाग गया। हालांकि कुछ लोग ई रिक्शा से भी आए और फिलहाल गर्भवती का इमरजेंसी के बाहर बेंच पर ही प्रसव पीड़ा का मामला चर्चा में आ गया। अस्पताल की इस संवेदनशील घटना के बाद सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। दरअसल पीलीभीत के देवीपुरा गांव की रहने वाली 25 वर्षीय सुमन कुमारी को तेज प्रसव पीड़ा हुई। घर में मौजूद सास व ससुर कृष्णपाल अपनी बहू को बेहतर मेडिकल सुविधा दिलाने के लिए मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल लाते हैं। आरोप है कि 108 एम्बुलेंस पीड़िता को जिला अस्पताल के गेट पर ही उतार कर वापस चला गया। परिजनों ने सुमन को इमरजेंसी गेट के सामने पड़ी बेंच पर लिटा दिया और स्ट्रेचर लेने अस्पताल के भीतर गए। वहां डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के सामने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी ना तो स्ट्रेचर मिला और ना ही किसी ने उसकी सुनी। इस बीच सुमन को तेज प्रसव पीड़ा हुई तो सुमन की सास आसपास इमरजेंसी के बाहर खड़ी महिलाओं के सामने गिड़गिड़ाने लगी और उनसे मदद की गुहार मांगने लगी, गुहार लगाने लगी। आसपास खड़ी महिलाएं भी महिला का दर्द समझते हुए उसकी मदद को पहुंच गई, जिसके बाद सुमन की डिलीवरी हुई और सुमन ने बेंच पर ही बच्चे को जन्म दिया। मगर नवजात की सांसें नहीं चल रही थी। मीडिया के आने के बाद महिला अस्पताल से डॉक्टर आए और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कैमरे में कैद होने के बाद सीएमओ ने जांच करने के भी बात कही है। जैसे पता चला मैंने अपने स्टाफ को बोला कि जा करके लेकिन जैसे बता रहे हैं कि जो किसी कोई वाहन था जो भी था उसके यहाँ छोड़ के गया। बता रहे हैं जो सरकारी एम्बुलेंस है वो थी 108 थी 108 बरेली मतलब नहीं होता है आने का। बरेली हम नहीं कह रहे, 108 एम्बुलेंस आई थी। नहीं, मैं ये कंफर्म करके ही पता चलेगा। क्या ट्रीटमेंट आप लोगों ने दिया यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो डिलीवरी हो गई हमारी बच्चा बच्चा तो सही है। बच्चा पहले से एनोमली टाइप का जैसे बता रही डॉक्टर साहब है ना, एनोमली है उसमें। हाँ, वो एक्सपायर। वैसे डिलीवरी कहाँ हुई है ये हमको बता दीजिए। डिलीवरी तो यही कहीं हुई है। कहाँ? अस्पताल के बाहर इमरजेंसी के सामने अस्पताल रास्ते में। तो ये जो लापरवाही है जो उसके ससुर हैं, जो पीड़िता वो जो आई है सब पीड़ा की महिला, उसका ये कहना कि हम पूछ रहे थे कोई आ नहीं रहा था। कहाँ? नहीं, मेरे को जैसे बोल दिया मैंने को बुलाया, मतलब स्टाफ को बुलाया है। उसके बाद लापरवाही कहीं मानते किसी स्तर पे? लापरवाही मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने तो जैसे वो बोला है वैसे ही लोग लगातार अस्पताल के बाहर प्रसव पीड़ा से महिला कर्रा रही थी, तड़प रही थी, लोग बुला रहे थे, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता ना, जो मैं तो हॉस्पिटल दूर है, यहाँ इमरजेंसी है तो यहाँ क्या कहते हैं उनको करना चाहिए था। ठीक है, आए हो क्यों खड़े हो? हम साहब बहू को लेके आए लड़की की। कहाँ खड़े हो तुम? हम साहब अस्पताल में खड़े हैं। हाँ, क्या हुआ? वो लड़की की बहू जो यानी डिलीवरी की यानी तय आई। हाँ, मगर ये साहब कहा कोई बता नहीं रहा। हाँ, हाँ। तो साहब हमने यहीं बैठा दिया। हम जिससे पूछ रहे हैं कोई बता नहीं रहा साहब, तो हम यहीं बैठे परेशान। तो कोई आया ही नहीं। तो क्या डिलीवरी हो रही है बच्चे की? हाँ, डिलीवरी तय आई साहब। हाँ। वो डिलीवरी साहब वो कोई बताया नहीं किसी ने। तो यहाँ बेंच के पर लिटा दिया? हम साहब कोई बता पूछते तो हम ले जाते, मगर किसी ने बताया नहीं तो हम पूछ रहे परेशान, कोई बता ही नहीं रहा साहब। बेंच के पर बच्चा हो गया नहीं हुआ? हाँ, बेंच पे लेटी बहू। बच्चा हुआ? लड़की बहू है। हाँ, बच्चा हो गया। हाँ। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि अस्पताल एम्बुलेंस चालक लेकर आया या परिवार ई रिक्शा से वहां आया था। तो इस मामले की जांच भी सीएमओ ने करने को कहा है और आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब इस मामले में सीएमओ क्या कुछ कार्रवाई करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ R9 न्यूज पर।